बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें से पहला टॉपिक है इन्फो। उसके बाद फाइल को न्यू फाइल कैसे ओपन की जाती है, ओपन यानी जो पहले से फ़ाइल बनी हुई है उसको कैसे ओपन किया जाएगा, और सेव यानी जब जो हम काम कर रहे हैं उसको सेव किस तरह महफूज किया कैसे किया जा सकता है ताकि बाद में हम उसको इस्तेमाल कर सकें। और सेव एज़ यानी जो फ़ाइल बनी हुई है उसी को न्यू नाम से अगर हमने सेव करना हो तो उसको किस तरीके से सेव किया जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 ओपन करना है, जिस तरीके से लास्ट लेक्चर में ये मैंने आपको चीज़ें दिखाई भी थी। अब हमने यानी फ़ाइल को सबसे पहले यानी सेव करना है, यानी इन्फो पर जाना है। तो इन्फो में फ़ाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इन्फो का ऑप्शन नज़र आएगा। इन्फो का यानी इन्फॉर्मेशन में आपको फ़ाइल के मुतालिक जो भी चीज़ें होंगी वो मिलेंगी। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर फ़ाइल का साइज़ क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसका टैग कैटेगरीज़ कौन सी है और डे कौन सा। मिसाल के तौर पर लास्ट डे यानी आज के दिन ही मॉडिफाई हुआ है, क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें यानी फ़ाइल की जो फाइल इंफॉर्मेशन है वो इसके मुतालिक मिलती है। उसके बाद नीचे ही आपको न्यू फाइल का ऑप्शन नज़र आता है। न्यू का मतलब है यानी जो आपने फ़ाइल बनाई हुई है, अगर एक न्यू फाइल और बनानी हो तो उसके लिए ये कोई भी न्यू फाइल ओपन करनी हो तो उसके लिए हम क्या ऑप्शन का इस्तेमाल कर देंगे। तो हम न्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो आपसे ऑप्शन पूछता है कि आपने कौन से फॉर्मेट में जो फाइल्स है वो ओपन करनी है। तो ये मुख्तलिफ फार्मेट है, जिस तरीके से मैंने पहले लेक्चर्स में भी आपको इस तरह के फार्मेट के बारे में बताया था। मिसाल के तौर पर हमने सेल्स रिपोर्ट बनानी है या उसमें तब्दीली वगैरह करनी है तो मैं सेल्स रिपोर्ट पर क्लिक करूँगा तो ये देखें जी सेल्स रिपोर्ट जो है वो बनी बनाई आ चुकी है। आप इसमें क्या चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने पहले फ़ाइल बनाई हुई थी तो यहाँ पर वो हमें नज़र आ रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो ओपन का ऑप्शन है, ओपन का मतलब यानी फ़ाइल को ओपन किस तरह किया जाएगा। लेकिन हम सबसे पहले फ़ाइल को सेव कर लें और उसके बाद क्या चीज़ें ओपन करना भी सीखते हैं। तो फाइल को सेव करने के लिए हम क्या चीज़ें यानी सेव एज़ पर क्लिक करते हैं। तो जब हम सेव एज़ पर क्लिक करेंगे तो एक ड्राइव्स ओपन होगी जहां पर वो आपसे पूछेगा कि आपने फ़ाइल को कहां पर सेव करना है। मिसाल के तौर पर आप डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स में सेव कर सकते हैं, या किसी भी कोई फोल्डर है वहां पर सेव कर सकते हैं। या अगर इनमें से नहीं है तो आप ब्राउज़ पर क्लिक करें और उसके बाद आपका तमाम कंप्यूटर जो है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप किसी भी जगह पर किसी भी ड्राइव में फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़ाइल को सेव करने के लिए वो सबसे पहले आपको जगह बताएंगे यानी फ़ाइल को कहाँ पर सेव करना है। जिस तरह मैं डेस्कटॉप का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो कि यानी मैंने फ़ाइल को डेस्कटॉप पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आकर वो फ़ाइल का नाम पूछता है, यानी फ़ाइल का नाम क्या होगा। तो मैं फ़ाइल का नाम जो है मकबूल लिख देता हूँ। तो यानी मैंने फ़ाइल का नाम मकबूल लिख दिया। उसके बाद मैं इसको जैसे ही सेव के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो ये देखें टाइटल बार के ऊपर जो है वो मेरा फ़ाइल नाम जो है मकबूल आ चुका है। अब हम क्या चीज़ें इन्फो पर जाते हैं तो ये देखें जी यहाँ पर अब फ़ाइल का साइज़ भी आ चुका है, यानी फ़ाइल का साइज़ क्या है और फाइल में यानी उसका नाम क्या था वो भी क्या चीज़ें आ चुका है, और वो फ़ाइल कहाँ पर मौजूद पड़ी है वो क्या चीज़ें वो भी आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो ये जो है जी ये फ़ाइल को ओपन करने का यानी सेव करने का तरीकाकार था। उसके बाद बाकी जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेव का। यानी सेव का मतलब है यानी जो भी आप काम कर रहे हो, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर अली लिख दिया है, उसके बाद यहाँ और भी कुछ लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा, और उसमें क्या चीज़ें अब आपने इसको भी सेव करना है ताकि क्या चीज़ें यानी जो चीज़ लिखी जा चुकी है तो उसको सेव करना हो, यानी न्यू नाम से सेव नहीं करना, उसी नाम से सेव करना है। तो आप सेव पर क्लिक करेंगे तो फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। तो इस तरह की चीज़ें हम किसी भी फाइल को सेव वगैरह कर सकते हैं। बाकी रहा फ़ाइल को सेव करने के बाद यानी जिस तरीके से ये फ़ाइल सेव हो चुकी थी, अब इसको क्लोज़ करते हैं। तो यानी मैं क्लोज़ के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो फाइल जो है वो पहले वाली जो है वो क्लोज़ हो चुकी है। इस तरह अगेन मैं क्या चीज़ें ये जो फ़ाइल ओपन की थी, अब इसमें क्या चीज़ें अब वो हम पहले वाली फ़ाइल जो हमने क्लोज़ कर दी है और जो हमने सेव भी की थी उसको हम किस तरह ओपन करते हैं। तो हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे वो देखो ये पूछ रहा है यानी जो रिसेंटली फाइल्स आपने सेव की हुई हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से
आपको डेस्कटॉप पर मकबूल के नाम की फ़ाइल नज़र आ रही। लेकिन फ़र्ज़ करो यहाँ पर आपको वो फ़ाइलें नज़र नहीं आती, तो आप क्या चीज़ें सेम उसी तरीके से ब्राउज़ में जाएं और उसके बाद जहाँ पर आपने वो फ़ाइल सेव की थी, डेस्कटॉप पर सेव की थी, डेस्कटॉप पर क्लिक करें और उसके बाद उस फाइल पर क्लिक करें और उसके बाद क्या चीज़ें ऑप्शन ओपन का ऑप्शन क्लिक होगा तो ये देखें जी, जो फाइल हमने क्लोज़ कर दी थी सेव करके, वो आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो चुकी है। उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि भी इन्फो में हम क्या काम करते हैं, न्यू फाइल कैसे ओपन करती हैं, न्यू फाइल बनाते कैसे हैं, सेव का ऑप्शन क्या आता है, सेव एज़ का ऑप्शन क्या आता है। सेव एज़ का मतलब जब भी हमने कोई भी फाइल को न्यू नाम से सेव करना हो, यानी ये फाइल पड़ी हुई है, इसको हमने एक और नाम से सेव करना है, तो उसके लिए सेव एज़ का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर मैं इसको फिर सेव एज़ करता हूँ, तो वो आपसे पूछता है फ़ाइल को कहाँ पर सेव करना है। मैं यहाँ पर इस फाइल को अली के नाम से सेव कर देता हूँ, तो ये देखिए जी, ये फ़ाइल अली के नाम से जो है वो सेव हो चुकी है। इसके अलावा क्या चीज़ है, वो फ़ाइल जो हमने पहले सेव की थी वो भी पड़ी होगी और ये फ़ाइल जो है अली के नाम से भी पड़ी। हम इसको क्रॉस कर देते हैं, ये जो हमने फ़ाइल ओपन की थी इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, तो ये देखिए जी, मकबूल के नाम की फ़ाइल भी पड़ी हुई है और अली के नाम की फ़ाइल भी आपके सामने डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा चैनल है यूट्यूब का कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।